हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2025 को लाल किले की प्राचीर से घोषित जीएसटी सुधारों को मात्र 1 महीने के भीतर ही लागू कर दिया गया है। यह मोदी की गारंटी का प्रमाण है जो सदैव पूरी होती है। साथ ही जीएसटी में किए गए ये सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए स्वदेशी मेक इन इंडिया आह्वान को साकार करने में भी ये सुधार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी ने कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया है। इसने राज्यों के बीच व्यापार में आने वाली बाधाओं को भी दूर किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की परिकल्पना को साकार किया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में नागरिकों पर बोझ कम करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों को स्वागत योग्य कदम बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी करों को तर्कसंगत बनाने से रोजमर्रा इस्तेमाल के उपभोक्ता सामान सस्ते होंगे, इसलिए मध्यम वर्ग की बचत बढ़ेगी। 1 महीने पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कि ये दीपावली लोगों की ये भव्य तरीके से मनाई जाएगी और 1 महीने के अंदर अंदर ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में जो जीएसटी कर की स्लैब में भारी कमी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इससे कम जोखिम वाले आवेदकों के लिए 3 दिनों के भीतर स्वचालित पंजीकरण हो सकेगा। सिस्टम विश्लेषण के आधार पर और एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्रोविजनल रिफंड जारी करना शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा किए गए सुधारों में कृषि और किसानों दोनों के हितों का ध्यान रखा गया है। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है और हरियाणा के अनुरोध पर विचार करते हुए जीएसटी परिषद ने फसल अवशेषण प्रबंधन में उपयोग होने वाले कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों में कमी की है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि परिषद ने पैकेज्ड दूध और पनीर पर जीएसटी 0 कर दिया है। जीएसटी काउंसिल की परिषद ने जो पैकेज्ड दूध हैं और पनीर पर जीएसटी 0 कर दिया है, इससे आम व्यक्ति को बड़ा लाभ मिलेगा। घी, मक्खन और सूखे मेवों पर जो दरें थी वो पहले 12% थी, अब उनको कम करके 5% के कर दी गई हैं। इन बदलावों से कीमतों में कम होंगी, महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद का सिंचाई और जुताई मशीनरी जैसे कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों को 12 से घटाकर 5% करने का निर्णय भी एक स्वागत योग्य कदम है। इससे किसानों के लिए कृषि उपकरणों की लागत कम होगी। जैव कीटनाशकों और उर्वरक इनपुट्स जैसे कि अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पर अब 5% जीएसटी लागू होगी, जिससे इनपुट लागत कम होगी और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा ट्रैक्टर और ट्रैक्टर पुर्जों पर भी जीएसटी दरों को कम किया गया है। इसमें 1800 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले ट्रैक्टरों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि 1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले ट्रैक्टरों के लिए ये दर 28 से घटाकर 18% कर दी गई है। ये प्रगतिशील कदम किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा और खेती में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देगा। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि जीएसटी काउंसिल का सिंचाई और जुताई मशीनरी जैसे कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों को 12% से घटा करके 5% किया गया है। ये कदम स्वागत योग्य कदम है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर जीएसटी दर 12 से घटाकर 5% कर दी गई है। ये कदम स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को और बढ़ावा देगा, परियोजना लागत को कम करेगा और टिकाऊ व पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को प्रोत्साहित करेगा। वस्त्र क्षेत्र में भी उद्योग और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए जीएसटी दरों को युक्ति संगत बनाया गया है। धागे और कपड़ा जैसे प्रमुख कपड़ा इनपुट्स जिन पर पहले 12% जीएसटी लगता था, उन पर अब 5% लगेगा। इन उपायों से इलाज की लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी और विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले रोगियों को सीधी राहत मिलेगी। वहीं जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी 18% से घटाकर 0 कर दिया गया है। इससे न केवल प्रीमियम की लागत कम होगी, बल्कि परिवारों को अधिक वित्तीय सुरक्षा और अधिक सस्ती चिकित्सा उपचार सुविधाएं मिलेंगी। उद्योग और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए जीएसटी दरों की युक्ति संगत बनाया गया है। धागे और कपड़े जैसे प्रमुख कपड़ा इनपुट्स जिन पर पहले 12% जीएसटी लगता था, अब उन पर 5% लगेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सीमेंट पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। इससे निर्माण लागत कम होगी और हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और मकान बनाना आसान हो जाएगा। कुछ अहितकारी वस्तुओं की दरों को भी युक्ति संगत बनाया गया है। तंबाकू उत्पादों, पान मसाला और सिगरेट पर जीएसटी बढ़ाकर 40% कर दिया गया है, जबकि मौजूदा मुआवजा सेस लागू रहेगा। चीनी युक्त एरिएटेड वाटर और कैफीन युक्त पेय पदार्थों पर भी जीएसटी दर बढ़ाकर 40% कर दी गई है। कुछ अहितकारी वस्तुओं की दरों को भी युक्ति संगत बनाया गया है, जैसे तंबाकू उत्पादकों और पान मसाला, सिगरेट पर जीएसटी 40% तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस तरह से जीएसटी सुधार न केवल कर ढांचे को सरल बनाएंगे, बल्कि उपभोक्ताओं, किसानों और उद्योग जगत सभी को सीधा लाभ देंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ कहा है कि इन बदलावों से महंगाई नियंत्रित होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य को विकास की नई गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज, हरियाणा।